Hello everyone, welcome to my channel Verbal Power. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of latest video. Today I will discuss here emphatic pronoun. लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. emphatic pronoun. emphatic pronoun क्या होते हैं ये हम देखेंगे. इससे पहले जो है मैंने जितने भी प्रोनाउन पढ़ाए उन सब में सबका मीनिंग बताया, ठीक है ना, कि पर्सनल को पर्सनल क्यों कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव क्यों कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है. आज हम डिस्कस करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है. एम्फेटिक वर्ड का मीनिंग होता है एम्फसाइज करना, टू एम्फसाइज. ओके, एम्फसाइज मीन्स प्रेशराइज करना या फोकस डालना, किसी बात पर जोर देकर कहना. साधारण तौर पर जैसे हम कोई सेंटेंस अगर लेते हैं तो उसमें बिना एम्फेटिक प्रोनाउन ऐड किए भी सेंटेंस का नॉर्मल मीनिंग ही होता है, ठीक है. अगर मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना है, प्रेशराइज करना है तो उस केस में एम्फेटिक यूज होगा, थोड़ा अगर हमको जोर देकर बताना हो, ठीक है. जैसे सपोज मैं एक सेंटेंस बोलूंगी आपसे कि मैंने खाना बनाया था. मैंने खाना बनाया था. अब इसको मुझे और एम्फसाइज वे में बोलना है तो क्या बोलेंगे, मैंने खुद खाना बनाया था. मैंने खुद खाना बनाया था, ठीक है ना. तो ये क्या हुआ, खुद, ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एम्फसाइज कर रहा है किसको, मुझको, यानी मैंने को, ठीक है. मैंने खुद खाना बनाया था. अब एक देखते हैं, जैसे यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, इस बात के लिए आप जिम्मेदार हैं. यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, इस बात के लिए आप जिम्मेदार हैं. अगर हम इसमें यू में योरसेल्फ लगा देते हैं, यू योरसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, आप खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हैं. तो ये क्या है, योरसेल्फ किसको एम्फसाइज कर रहा है, यू को, ठीक है. चलिए देखते हैं बेसिक एग्जांपल के साथ कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कैसे और कहाँ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फेटिक प्रोनाउन तो पता ही होगा, जैसे रिफ्लेक्सिव है वही सेम एम्फेटिक प्रोनाउन भी है. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देमसेल्फ. ओके, दीज वर्ड कैन बी आर एम्फेटिc or reflexive. When these words are used to emphasize the subject of the word, they are called emphatic pronoun. Okay? इनको हम they are not used as the object of the verb. Example लेते हैं, जैसे the king himself gave her the medal. राजा ने खुद उसको मेडल दिया. King himself, अब यहाँ himself किसको emphasize कर रहा है, the king को, ठीक है. The town itself, यहाँ ये itself किसको emphasize कर रहा है, town को. तो the town itself is not very large. I myself had to do it. Myself emphasize कर रहा है I को. You yourself are responsible for it. भाई तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो, मैं थोड़ी ना हूँ, तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो. तो you yourself यहाँ पर इस बात पर प्रेशर दे के बोला जा रहा है, ठीक है, कि कोई और इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, तुम खुद ही हो जिम्मेदार. She herself opened the door. She herself यानी herself she को कर रहा है emphasize, ठीक है, उसने खुद ही डोर खोला. अब देखिए एक चीज और है कि हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर उसको सेंटेंस से, सपोज कोई सेंटेंस है जॉन पिंच्ड हिमसेल्फ, अगर कोई सेंटेंस है तो अगर उसमें से हम जॉन पिंच्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं, हिमसेल्फ को अगर हमने उसमें से हटा दिया तो उस सेंटेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. कैसे पड़ेगा, जॉन पिंच्ड हिमसेल्फ, जॉन ने खुद को पिंच किया, ठीक है. अगर हमने हिमसेल्फ हटा दिया तो जॉन पिंच्ड, अब जॉन ने किसको किया, उसको किया, तुमको किया, इसको किया, किसी को भी कर सकता है, ठीक है. तो वो वहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटने पर सेंटेंस क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया ग्रामेटिकली. ओके, आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, आई आस्क्ड माई सेल्फ ए क्वेश्चन, आई आस्क्ड माई सेल्फ ए क्वेश्चन. अब माई सेल्फ अगर मैंने हटा दिया उसमें से तो आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा, कुछ नहीं पता उसमें. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटने पर क्या हो गया, मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक है. तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटने पर क्या होता है, सेंटेंस पर इफेक्ट पड़ता है. और अगर एम्फेटिक प्रोनाउन को हम हटाएंगे तो उससे सेंटेंस की मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. रिमूवल ऑफ एन एम्फेटिक प्रोनाउन डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस. सपोज शी हरसेल्फ कुक द डिनर, उसने खुद खाना बनाया था. अगर हम यहाँ पर हरसेल्फ अगर हटा दें तो शी कुक द डिनर, क्या सेंटेंस चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, और ना ही इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक हुई, ठीक है. वी आवरसेल्व्स विल पैच इट अप, आवरसेल्फ हटाने पर वी विल पैच इट अप. दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक. आई माई सेल्फ, अब अगर इसको हम बोले आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, ठीक है. तो
अब यहाँ पे अब इम्फेटिक प्रोनाउन अगर लग जाता, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद देखा था। अब ये बस इस बात को प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने खुद ही देखा था, किसी और ने नहीं देखा था, आई माई सेल्फ सॉ हिम। तो ये यहाँ पर बस इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया गया है प्रेशराइज करने के लिए। ये यहाँ एम्फसाइज कर रहा है किसको, आई को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है अगर यहाँ से इम्फेटिक प्रोनाउन को हटा दिया गया है, और अगर ऐड भी कर दिया गया तब भी सेंटेंस वही है, बस थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया। यू योर सेल्फ, तुम खुद, आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, तुम खुद ही इस बात के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। सलमान हिमसेल्फ केम हियर, सलमान हिमसेल्फ केम हियर, सलमान खुद ही मेरे घर आया था, कोई और नहीं आया था, सलमान खान खुद ही मेरे घर आया था, ठीक है, इट्स अ जोक ओनली, ठीक है। सलमान हिमसेल्फ केम हियर, तो यहाँ पर हिमसेल्फ किसके लिए, किसको एम्फसाइज कर रहा है, सलमान को। माई डॉटर हरसेल्फ बुक द ओला, माई डॉटर हरसेल्फ, माई डॉटर बुक द ओला, तो हरसेल्फ हटाने को क्या, हटाने पर क्या कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ेगा। यू मस्ट डू इट योर सेल्फ, अब यहाँ पर योर सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी विल अटेंड द रिसेप्शन ड्रिंक्स हरसेल्फ। अब जरूरी नहीं है कि, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ में ही आए, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। शी विल अटेंड द रिसेप्शन ड्रिंक हरसेल्फ, अब ये हरसेल्फ किसको एम्फसाइज कर रहा है, ये हरसेल्फ एम्फसाइज कर रहा है शी को, ठीक है, ये हरसेल्फ किसके लिए आया है, शी के लिए। आई विल टेक यू देयर माई सेल्फ, इसको हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेंटेंस पर, अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो क्या सेंटेंस बदल जाएगा, सेंटेंस एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर जोर देने के लिए बताया गया कि वो खुद ही, ठीक है, उसको एम्फसाइज कर रहा है। आई विल टेक यू देयर माई सेल्फ, आई विल टेक यू देयर, ये भी सही है, माई सेल्फ हटाने पर और माई सेल्फ लगाने पर सेंटेंस क्या हो गया, थोड़ा सा एम्फसाइज हो गया। ये माई सेल्फ किसके लिए, आई को, ओके। अब यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से आगे के लिए मैं आपको दोनों में जो कंफ्यूजन रहेगा एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव वो क्लियर करूंगी, ठीक है। देखिए, आई सॉ द प्रेसिडेंट माई सेल्फ, आई सॉ द प्रेसिडेंट माई सेल्फ, मैंने प्रेसिडेंट को खुद ही देखा था, ठीक है, मैंने खुद प्रेसिडेंट को देखा था। तो यहाँ ये जो माई सेल्फ है, मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये आई के साथ ही आए, सब्जेक्ट के साथ ही आए, ठीक है। आई सॉ द प्रेसिडेंट माई सेल्फ, तो यहाँ ये माई सेल्फ किसको एम्फसाइज कर रहा है, आई को, ठीक है, ये आई के लिए आया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, ये मैंने कहीं पर लिखा हुआ देखा तो मुझे लगा कि ये एग्जांपल शेयर करूं आपसे। आई सॉ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, क्या ये सेंटेंस गलत है, नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। आई सॉ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, अब ये हिमसेल्फ आई के लिए तो आएगा नहीं, ठीक है ना, ये आई को तो नहीं एम्फसाइज करेगा, तो ये आया किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी तो हो सकता है ना। आई सॉ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, तो यहाँ ये हिमसेल्फ किसके लिए आया है, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से एम्फेटिक प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एम्फेटिक और ये रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, इसको क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। Thank you for watching my video. Have a great day.